नमो नमः। जननी तुल्य वत्सला पाठ में अब आगे देखते हैं। विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। यहाँ कौशिक मतलब इंद्र भगवान। जब सुरभि से सारी गायों की माता सुरभि से इंद्र ने पूछा कि आप क्यों रो रही है, तब वो ये कह रही है कि विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते। विनिपातः मतलब पतन, वह मतलब तुम्हारा कोई पतन मतलब सारे देवताओं का कोई बुराई या कोई नुकसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं तो अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ और तेन रोदिमि, इसलिए मैं रो रही हूँ। एक शब्द और है त्रिदशादीपः। त्रिदशादीपः मतलब तीनों दशाओं के स्वामी। इसका अर्थ भी है इंद्र। तो त्रिदशादीपः मतलब भी इंद्र। इंद्र के लिए यहाँ इस श्लोक में दो शब्द है, एक है कौशिक और दूसरा त्रिदशादीपः। तो यहाँ ये सुरभि कह रही है कि मैं आप लोगों की देवताओं के कोई पतन के कारण, विनिपात शब्द का अर्थ है पतनम, मैं आप लोगों के कोई नुकसान के कारण नहीं रो रही हूँ, मैं तो ये दुर्बल जो बैल है उसकी दशा के कारण मैं दुखी हो रही हूँ और इसलिए मैं रो रही हूँ। चलिए अब आगे अगला श्लोक देखते हैं। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभि अधिका कृपा। अब यहाँ देखिए, यदि अगर, जब इंद्र ने कहा कि आपके तो इतने हजारों पुत्र हैं, तब ये कह रही है अगर हजारों पुत्र है मेरे तो सर्वत्र समम एव में, सारे सब जगह वो मेरे लिए समान है। समम एव वो सब जगह मेरे लिए समान है, लेकिन फिर भी सतह होने पर भी, देखिए सतह शब्द का अर्थ होने पर भी, कमजोर जो पुत्र है, दीनस्य तु सतः, कमजोर है वो दुखी पुत्र है, इसलिए उसकी ओर मेरी अधिका कृपा, उसके लिए मेरी अधिक कृपा है, मेरा ध्यान इसके प्रति इसलिए ज़्यादा जा रहा है क्योंकि वो दुर्बल है। मेरे हजारों पुत्र है लेकिन वो सारे मेरे लिए समान है, लेकिन ये कमजोर है, ये दीन है, इसके लिए पुत्रस्य अभि अधिका कृपा, इसलिए उसके ऊपर मेरी ज़्यादा कृपा है। अब आगे देखते हैं। बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम। संधि विच्छेद पर ध्यान से पीपीटी में देखते जाइए। बहुनी बहुत सारे, मेरी बहुत सारी संतानें हैं, ये बात सत्यम सच है। तथा अपि अहम एतस्मिन् पुत्रे, तथा अपि फिर भी, अहम मैं, एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र पर विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, इसके लिए मुझे विशेष दर्द का अनुभव हो रहा है क्योंकि ये दुबला है। यतो ही क्योंकि अयम, यह, अयम वृषभ के लिए है, यह अन्येभ्यः दुर्बलः, ये दूसरों से काफ़ी कमज़ोर है, दुबला है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी बच्चों के लिए माता का प्रेम समान ही होता है। तथापि लेकिन फिर भी दुर्बले सुते, दुबले निर्बल पुत्र पर मातुः अभि अधिका कृपा सहजा एव, लेकिन दुबले पुत्र में, निर्बल पुत्र के लिए माता की ज्यादा कृपा सहजा एव सामान्य है, स्वाभाविक है। इति मतलब वहाँ एक बात समाप्त हुई। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि वचनम, सुरभेः वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर, भृशं विस्मितस्य,
वृषभ मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक, विस्मितस्य जिसको आश्चर्य हुआ है ऐसा, जो हैरान हो गया ऐसा, आखंडलस्य अपि, आखंडल मतलब इंद्र, उसका भी हृदयम अद्रवत, उसका हृदय भी पिघल गया। स च ताम एवं असांत्वयत, उसने, उसे, ताम, ताम मतलब सुरभि के लिए है, उसने मतलब इंद्र ने सुरभि को एवं असांत्वयत, इस प्रकार सांत्वना दी, इस प्रकार उसे शांत कराया। गच्छ वत्से, उसे इस प्रकार शांत करवाया कि गच्छ वत्से, जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ भला हो जाएगा। तो इस प्रकार इंद्र ने उसे आश्वासन दिया कि ठीक है, तुम जाओ अभी। और अचिरात एव, शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही, चंडवातेन, तेज हवाएं आने लगी, मेघ रवैहि च, मेघ मतलब बादल, रव मतलब आवाज, बादलों की आवाज, गर्जना होने लगी, गरजने लगे, और उसके साथ, सह मतलब साथ, प्रवर्षः समजायत, वर्षा हो गई, बारिश हो गई। पश्यतः एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, और देखते ही देखते सब जगह बहुत ज़्यादा पानी भर गया। कृषकः हर्ष अतिरेकेण, और इसलिए किसान खुशी के मारे कर्षणा विमुखः सन, जो हल जोत रहा था, खेत को जोत रहा था, उसे अविमुख, वो काम छोड़ दिया, और वृषभौ नीत्वा, अपने दोनों बैलों को लेकर, गृहम अगात, घर चला गया। अर्थात इंद्र भगवान की कृपा से बारिश हो गई, और जो दुबला बैल जो काम करने में अशक्त था, उसके लिए थोड़ा आराम हो गया। और आगे आखिरी श्लोक है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सभी बच्चों के लिए, सर्वेषु अपत्येषु सारे बच्चों के लिए, जननी माता, तुल्यवत्सला एक समान प्रेम भाव रखने वाली होती है। लेकिन दीने पुत्रे, यहाँ देखिए दीने विशेषण है, जो कमजोर है, दीन मतलब गरीब, दुखी, बेचारा ऐसा पुत्र है, उसके लिए सा माता, वही माता, कृपार्द्र हृदया भवेत्, बहुत कृपा करने वाली और उदार हृदय वाली हो जाती है। तो यहाँ आपका ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।